बताइए आप। हाँ हटो, सामने बैठाओ, करीब पुलिस सामने करीब बैठाओ, करीब 8 से 10 सवालों का कोई भी स्पष्ट उन्हें जवाब आप सामने नहीं देना बैठाओ, चाहती। सामने सामने। मैं आपको एक भी सवाल का जवाब नहीं दूंगी, मैं आपको एक भी सवाल का जवाब नहीं अब दूंगी। आप, ऐसा डायरेक्ट नहीं लग बहन रहा है जिसको आपको सवाल कि का आप इन जवाब दूंगी सवालों वो से मेरी बचती बहन नजर आ किसी रही है। हैं? एक भी सवाल का कौन? स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया। उन्नाव से जुड़ा, आपकी उन्नाव की आवाम आपके समर्थन में नहीं है, उससे जुड़ा सवाल आप ने मेरी जवाब बात कोई भी सुनेंगे, स्पष्ट नहीं मेरी दिया। बात ऑडियो सुनेंगे, को आप फेक मेरी बता रही हैं। एफआईआर की जब बात की, मेरी एफआईआर बात। को आप फेक बता रही हैं। अच्छा जब ये आपसे पूछा बताइए, गया कि कब बरामदगी हुई, उसको अपने आप आगे फेक सुनिए बता ना, रही हैं। आपके पास ये अपने भी आगे जवाब नहीं सुनिए है ना, कि पुलिस ने कब बरामद किया। सुनिए। वो आपको सलाह दे रहा है कि आप अपनी चोटें बढ़ा लीजिए। वो आइडियो फेक है, एआई से बनाया हुआ आइडियो है। उन्नाव रेप केस को लेकर सजा याफ्ता कुलदीप सिंह सेंगर को लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बीते रोज सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत पर जब रोक लगाई तो इसको लेकर एक नई तरह की बहस भी छिड़ने लगी। एक बड़ा तबका पक्ष और विपक्ष में अपनी राय रख रहा है और इस बीच एफएम न्यूज के साथ इस पूरे केस से जुड़ी रेप पीड़िता आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। बहुत स्वागत आपका। जी, आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है। जी, पहले तो बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए, और एफएम न्यूज़ आपकी बेबाकी और साहस को सलाम करता है कि आप इतनी बेबाकी के साथ सिस्टम के पूरी व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ रही हैं। तो शुभकामनाएं आपको पहले तो बहुत बहुत। जी, सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा आपसे, जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से जमानत पर जो रोक लगाई गई है, ये फैसला आप किस तरह देखती हैं? मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद करती हूँ ताकि मुझे आगे का रास्ता दिखाया लड़ने का और मैं अपनी लड़ाई लड़ूं। जी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जी। और इस बीच अभी आपका जो हालिया बयान है बहुत ज्यादा चर्चा में, आप ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर भी बहुत कुछ आरोप लगा रही हैं कि पूरी तरह से मिली भगत है उनकी। ब्रजभूषण शरण सिंह का क्या रोल हो सकता है इसमें? इसमें उनका वो तो जब हाई कोर्ट का ऑर्डर आया था, जजमेंट आया था, तो वो हाई कोर्ट का स्वागत कर रहे थे ब्रजभूषण शरण सिंह। लेकिन जैसे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, जैसे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया तो ब्रजभूषण शरण सिंह बोलते हैं कि हम उससे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। तो ये तो उन्हें सोचना चाहिए ना कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आए तो उनको इसमें वो करना चाहिए, क्यों नहीं किया? उनका साथ दे रहे हैं, उनका पूरा सहयोग कर रहे नहीं, हैं। उन्होंने तो न्याय व्यवस्था का समर्थन किया था। उन्होंने कहा था कि कोर्ट का अगर फैसला है, जो पहले कोर्ट का फैसला था उसका भी सम्मान था, तो इस बार जो फैसला आया उसका भी सम्मान होना चाहिए। जी, सम्मान होना चाहिए ना। उसमें बोले कि जंतर मंतर धरना करने से कुछ नहीं होगा और मैं हाई कोर्ट का स्वागत कर रहा हूँ। कुलदीप सिंह सेंगर निर्दोष, वो जान रहे निर्दोष है। वो कहाँ के रहने वाले और हम कहाँ के रहने वाले, उन्हें सोचना चाहिए। ठीक है। अभी जो पूरा परिदृश्य है मौजूदा, इसमें पूरे देश की मीडिया और जनता आपके साथ खड़ी है, लेकिन एक पहलू पर अभी कुछ इनपुट्स में देख रहा था, तो एक पहलू पर बहुत ज्यादा गौर करने की भी जरूरत है। उन्नाव की जो आवाम है उसका, वहां से जुड़े लोगों का खुलकर समर्थन आपको देखने को नहीं मिल रहा है। उन्नाव से जुड़े लोग जो हैं वो आपके पक्ष में आवाज उठाते नहीं दिख रहे हैं। इसकी वजह क्या हो सकती है? इसकी वजह ये हम नहीं बता सकते। इसकी वजह कुलदीप सिंह सेंगर ही बता सकते, किसको दबाव दिया, किसको क्या किया, किसको क्या किया कि ना करो वो जाने। लेकिन ऐसा नहीं कि उन्नाव की जनता नहीं है, उन्नाव की जनता भी मेरे साथ है। उन्नाव की जनता भी मेरे साथ, क्योंकि मैं दिल्ली में बैठी हूँ ना, दिल्ली में अपना केस लड़ रहे हूँ, तो पूरे भारत के लोग मेरे साथ में, पूरी जनता मेरे साथ है। तो उन्नाव के लोग कैसे नहीं हो सकते मेरे साथ? पूरा प्रक्रम जो है आपके साथ उन्नाव में ही हुआ। सहानुभूति बनती है आपके पड़ोसियों की, आपके आसपास के लोगों की, ये पूरे ऐसा नहीं है उन्नाव कि नहीं की। निकला। अब हमें तो लेकिन मैंने अपना संघर्ष किया ना। मेरा कोई वहां पे करे या ना करे, लेकिन मैं तो अपनी लड़ाई लड़ूंगी ना। मेरे साथ जनता है ना, तो मैं जनता की बहुत बहुत आभारी रहूंगी। उनको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो हमारे साथ खड़े होकर लड़ा
और हमें बिल्कुल न्याय मिला। बिल्कुल, चूंकि इस तरह की बातें हो रही हैं तो एक पहलू ये जानना भी जरूरी, इसलिए मैं आपसे इस तरह के सवाल कर रहा हूं। उन्नाव की जनता जब समर्थन नहीं करती है वहां की, तो लोग उसे उस ऑडियो से जोड़कर देखने लगे हैं जो वायरल अभी हाल ही में हुआ था। उसमें आपके जो सहयोगी थे वो गुप्तांगों में जो है छेड़छाड़ करने का मामला, वो कह रहे थे कि जख्म बढ़ा लेना, इस तरह की बात सलाह देने की उनको क्या जरूरत पड़ी जो ऑडियो वायरल हुआ था? देखो, इस ऑडियो के बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे परिवार की, आपको नहीं पता, मैं बता देता हूं। कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी, मेरी बात मैं ये सुन स्पष्ट लीजिए। कर दूं, मैं ये स्पष्ट कर दूं किस ऑडियो की मैं बात कर रहा हूं। कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी ने अपने एक्स हैंडल पर एक ऑडियो शेयर किया है। वो ऑडियो कथित तौर पर आपका बताया जा रहा है, उसमें यह कहा जा रहा है, एक बातचीत हो रही है, आप किसी सहयोगी से बातचीत कर रही हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है, आपका वकील है, और वो आपको सलाह दे रहा है कि आप अपनी चोटें बढ़ा लीजिए। ये तो गलत चीज है, ये तो एआई से बना के। अब यही बताइए आप लोग, जब एआई से बना के मेरे प्रधानमंत्री महोदय जी को साड़ी पहना दिया जाता है, मेरे मुख्यमंत्री को साड़ी पहना दिया जाता है, तो हम क्या चीज है? एआई से बहुत कुछ हो सकता है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं तो, मेरी आवाज आपको नहीं आ रही? सुन पा रही हैं आप सुन रही हो जी? फिर नहीं आ रही है। ठीक है, आपका कहना यह है कि वो डॉक्टर्ड ऑडियो है, वो छेड़छाड़ करके पेश किया गया है उस ऑडियो को। मैं समझ नहीं पा रही हूँ आप क्या हमसे सवाल कर रहे हैं, हमें समझ नहीं, हमें समझाइए ताकि मैं उसका जवाब दे सकूं। जो ऑडियो वायरल हो रहा है, जो ऑडियो वायरल हो रहा है, कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी ऐश्वर्या ने वो अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया है। आपका कहना है कि वो ऑडियो फेक है? हाँ, वो ऑडियो फेक है, एआई से बनाया हुआ ऑडियो है। ठीक है, उनकी बेटी का अभी बीते रोज वो भी बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई हैं। वो कह रही हैं कि पूरे मामले में ये एक तरफा जांच है, एक तरफा पूरा मीडिया जो है वो पीड़िता के पक्ष में खड़ा है, जबकि कुलदीप सिंह सेंगर को लेकर कोई उनका पक्ष नहीं रखा जा रहा है, और जो भी जांच हुई है उसमें सारे आरोप पीड़िता के निराधार साबित हुए हैं। उनका कहना है ऐसा, उनकी बेटी का। उनकी बेटी कहना है तो क्या ट्रायल कोर्ट ने, जज साहब ने क्या पागल बन के जजमेंट सुनाया था क्या? मैं तो यही कहना चाहिए अपनी बहन से, वो भी मेरी बहन जैसी है, लेकिन उन्हें ये चीज, एक लड़की की इज्जत उछालने का और गलत रेप होने का दरिंदगी का साथ नहीं देना चाहिए। वो उन्हें हमारा साथ देना चाहिए कि हमारी बहन के साथ में गलत हुआ। अभी अगर उन्हीं के साथ में, हम तो कहते हैं खुदा ना खास्ता भगवान ऐसा किसी के साथ ना हो जैसा हमारे साथ हुआ है, अगर उनके साथ होगा, क्या मैं लड़ाई नहीं लड़ूंगी? मैं उनकी भी लड़ाई लड़ूंगी, क्योंकि वो मेरी बहन है, वो एक बेटी है। ऐसा नहीं कि मैं उनकी लड़ाई नहीं लड़ूंगी। ठीक है, आपकी एफआईआर कॉपी मैं पढ़ रहा हूं, मैं टीम से कहूंगा संभव हो तो स्क्रीन पर वो एफआईआर कॉपी भी चलाई जाए। उस एफआईआर कॉपी में आपने अपने चाचा और मां बहन के खिलाफ भी एक एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें आपने उनके ऊपर तमाम इस तरह के आरोप लगाए हैं, जिसमें आपका सारा पैसा जो है वो हड़प कर लिया गया। उस पे बात मत करिए, क्योंकि वो फैमिली मैटर है। जब मैं उनकी फैमिली मैटर में नहीं पढ़ रही हूँ, बहन की फैमिली मैटर में नहीं पढ़ती हूँ, तो मेरे फैमिली मैटर में पढ़ने की कोई उनको जरूरत नहीं है। हाँ, नहीं बिल्कुल, वो मेरा फैमिली मैटर है। लेकिन ये संबंधित मामला उससे, ये अगर आप बेबाकी से अपनी राय रख देंगी तो कोई गलत मैसेज नहीं जाएगा आवाम के बीच, क्योंकि पूरा देश आपको सुन रहा है। तो आपको इस पर स्पष्टीकरण दे देना चाहिए कि चाचा और मां बहन को लेकर जो आरोप लगाए गए हैं उसका आधार क्या है? गलत आरोप लगाए गए हैं। एफआईआर कॉपी में आपने लिखा हुआ है, स्क्रीन पर एफआईआर कॉपी चल रही है। वो किसी ने एफआईआर करके वो थाने में दे के उनको दिखाया जा रहा है कि ये उन्होंने किया है। मेरे नाम से बहुत सारी एप्लीकेशन बनाई गई है, हमारे नाम से बहुत सारे साइन किए गए हैं, और बहुत सारे कुछ उन्नाव पुलिस को दिया गया है, ताकि उन्नाव की पीड़िता नहीं दिया। उन्नाव की पीड़िता दिल्ली में बैठी हुई है,
तो कहाँ जो एप्लीकेशन बना देगी, कहाँ से दे देगी, जाके कहाँ साइन कर देगी? ये जो एफआईआर कॉपी है आपके मुताबिक ये फेक एफआईआर कॉपी है? फेक है, गलत है। और मेरा फैमिली मैटर है, और मेरी बहन को, वो मेरी बहन जैसी, उनको इस फैमिली मैटर में नहीं चलना चाहिए, बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। एक परिवार की उनको इज्जत नहीं उछालनी चाहिए। मेरे साथ गलत हुआ है, रेप हुआ है, मेरे पिता को मारा गया है, तब मैंने बोला ये चीज। ऐसे नहीं कि मैं किसी के ऊपर आरोप लगा दूंगी, मुझे कुत्ता नहीं काट रखा था। ठीक है, दो सवाल आपसे थे, ऑडियो को लेकर और इस एफआईआर कॉपी को, दोनों को आप बता रही हैं कि फेक है। ये एफआईआर कॉपी भी, ये जो स्क्रीन पर चल रही है, पूरी तरह से फेक है, और वो जो ऑडियो ये मेरा यही कहना है, किसी के फैमिली मैटर में ना पड़ा जाए, ये मेरा फैमिली मैटर है। अब तो आप ये बताइए, नहीं, मैं यही पूछना अपनी बहन से चाह रही हूँ, अगर मेरे घर में 2 रोटी बन रही है, तो क्या अगर उसमें आधी रोटी कम पड़ जाएगी, तो क्या उसको मीडियम चलाएंगी? क्या उसको भी वायरल करेंगी? ये तो गलत है ना, ये तो गलत है ना। ठीक है, और अभी जब से पिछले 3 से 4 दिन के बीच जब उनकी बेटी एक्टिव हुई है सार्वजनिक तौर पर, कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी, तो वो खुले तौर पर ये कह रही हैं कि हमारी डिबेट कराई जाए, हमारी बात की जाए, जितने आरोप हैं सब जवाब देने को रेडी हैं। क्या आप रेडी हैं उनसे सवाल जवाब करने के लिए, अगर उनकी बेटी आपके साथ बैठती है? अच्छा, उनकी बेटी बैठती है, उनके साथ मैं जवाब करूंगी? मेरे तक आवाज नहीं आ रही। अगर कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी आपके साथ लाइव बैठती हैं सवाल जवाब के लिए, तो आप सहमत होंगी? जी, बैठाइए सामने, में बात करती हूँ, मेरी बहन है वो, मैं उसका सवाल का जवाब करती हूँ, कोई ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बैठाइए, हम बात करते हैं अपनी बहन से, बैठ के बात करते हैं अपनी बहन से, कोई दिक्कत नहीं मुझे, मेरी बहन है। ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट का जो अभी फैसला आया हालिया, आपके धरना प्रदर्शन का क्या उसमें फर्क पड़ा उस फैसले में? क्या? जब आपने धरना, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, आपके धरना प्रदर्शन से क्या उसमें फर्क पड़ा उस फैसले में? उसमें क्या, जनता मेरे साथ थी, सब लोग, आप मीडिया बंधु, मेरे भाई बंधु साथ थे, और एक देश की बेटी के साथ में रेप हुआ है, प्रधानमंत्री, मेरे माननीय प्रधानमंत्री जी की बेटी के साथ रेप हुआ है, तो उन लोगों ने मेरा साथ दिया है ताकि मुझे इंसाफ मिल सके। एक हम ही रेप विक्टिम नहीं है, हम जैसे देश में बहुत बेटियां हैं कि 2 साल की बच्ची के साथ रेप होता है, मार दिया जाता है, 1 साल की बच्ची के साथ रेप होता है, मार दिया जाता है, 5 साल की बच्ची के साथ में रेप होता है, मार दिया जाता है। तो उन सब बहनों की लड़ाई है, सिर्फ मेरी लड़ाई नहीं है। ठीक है, और आपके पक्ष में तो पूरा देश खड़ा हुआ है। कुछ चंद जो विरोधी हैं वो इस तरह भी कोट करते हैं कि आपकी मां ने चुनाव लड़ा था पिछला, अब 2027 में चुनाव लड़ने को लेकर इस तरह की आजमाइश हो रही है। ये तो गलत बात है। देखो, हमारे लिए सब पार्टी एक जैसी है, और रही बात चुनाव लड़ने की, तो मैं अपने बहन जी से और उन लोगों से पूछना चाहती हूँ कि कुलदीप सिंह सेंगर 4 बार के विधायक क्यों बने? पब्लिक सर्वेंट बोल रहे हैं कि नहीं है, तो वो सरकार से सैलरी क्यों उठाते थे? अगर राजनीति की बात आ रही है, तो वो 4 बार के विधायक क्यों थे? जी ठीक है। और आपकी बरामदगी को लेकर भी कोई स्पष्टीकरण नहीं है, पुलिस ने आपको कहां से बरामद किया था? जो मैंने किया, मुझे पुलिस लेके आई, वो पुलिस ही बता सकती है, क्योंकि मेरे पास मोबाइल फोन तो नहीं थे कि मुझे पता है। जो प्रश्न है उनसे आप बचती पुलिस हुई ने कर दिया, सीबीआई ने कर दिया, सीबीआई ने कर दिया, ट्रायल कोर्ट ने सजा कर सुना दी। अब ये सीबीआई से पूछ ले वो, और पुलिस वालों से पूछ ले। मेरी आप सार्वजनिक मंच पर आप बैठी हैं, आरोप आप लगा रही हैं, तो कुछ सवाल आपसे बनते हैं। पुलिस ने आपकी बरामदगी कहां से की, ये पूरा देश जानना चाहता है आज। इस सवाल का जवाब आप देना चाहेंगे कि पुलिस ने आपको, आपकी बरामदगी कहां से की थी, या ये सवाल अभी आप नहीं बोलना चाहेंगी इस पर कुछ?
मैं बोलना यही चाह रही हूँ कि आप ये चीज सवाल पुलिस से ही कर लीजिए, और बहन जी मेरा ये सवाल पुलिस से ही कर दे कि हमें बरामदगी कहाँ से किया है, बस। देखिए मेरा साफ तौर पे ये इस कहना तरह है। के सवाल से अगर आप बार बार बचेंगी उस चीजों पे ना तो आए आपके विरोधियों को ही कि मौका कहीं मुंह से मिलेगा कुछ कि निकले तो उनको उस चीज का पुलिस पॉइंट ने मिले। आपको वो इसीलिए कहां मेरे से पीछे पड़ी बरामद हुई किया, है। कब बरामद किया, इस तरह के सवाल तो आपको बताने चाहिए इतना सार्वजनिक किसी मंचों को पर। नहीं याद है, और ना इतनी, देखो 8 साल हो गए हमें भी संघर्ष करते हुए और उन्हें भी संघर्ष करते हुए, इतना मुझे नहीं याद है जितना ये लोग सवाल कर रहे हैं हमसे। ये मानसिक रूप से मुझे परेशान कर रहे हैं, हर तरीके से परेशान किया जा रहा है ताकि ये मानसिक रूप से परेशान हो और ये लोग मरे तो हमारे पिता को इंसाफ मिले। इसको इतना मानसिक रूप से परेशान कर दिया जाए कि लड़की बिल्कुल पागल हो जाए, जो है वही बोले। तो ऐसा ना किया जाए बहन जी, आपसे ये चीज पूछने का कोई अधिकार नहीं है। बार बार डाइवर्ट मुझे मत करें, बार बार मुझे ये सवाल मत करें। जो हो गया वो कोर्ट में चल रहा है, आप कोर्ट से सवाल करिए, आप हमें मत करिए, आप सीबीआई से सवाल करिए, आप पुलिस से सवाल करिए। नहीं, सवालों का हमसे जवाब ना सवाल देने के लिए करिए, आप पुलिस बैठी से हुई सवाल हैं इस करिए। वक्त, तो सवाल कुछ आपसे बनते और आप इसका जवाब देंगी तो ये केस और बेहतर स्पष्ट हो पाएगा। जी होगा, मैं बोल तो नहीं हूँ ना कि जो इतना सवाल हमसे बना हमने दे दिया, लेकिन बार बार वही सवाल कहाँ से बरामद किया, कहाँ से क्या किया, तो ये लेकिन इसका जवाब किसी भी सार्वजनिक मंच पर नहीं है, किसी से पूछा जाए, किसी भी सार्वजनिक मंच पर ये आपका ये जवाब नहीं है। नहीं मेरी बात सुनिए, मेरे जब पिता को मारा था तो साहब इन्होंने बोल दिया था कि हमारे चाचा ने मारा ही नहीं, तो कहीं कोई आतंकवादी आके मार दिया क्या? मैं बहन से यही पूछना चाह रही हूँ। तो आरोपी को बचाना कोई जायज सी बात नहीं है। आप अपने पिता का अपने चाचा के साथ मत दीजिए ताकि एक लड़की का साथ दो, उसे इंसाफ मिल सके। ठीक है। और आपके जो परिवार को लेकर जो आप लगातार अलग अलग परिवार से जुड़े लोगों की जो मौत हुई है, परिवार मेरा खो गया, मेरे घर में 5 बार तेरी पे मेरे पिताजी की आत्माएं भटक रही हैं, उन्हें नहीं दिख रहा कि मेरी बहन को नहीं दिख रहा, उन्हें तो सोचना चाहिए इस चीज को ना कि ये चीज मैं गलत कर रही हूँ, एक लड़की के साथ में ये चीज गलत कर रही हूँ, तो बहुत गलत चीज है। किनकी साजिश हो सकती है? सीधे भाई तौर पर बैठाइए ना उनको सामने, उन्हें बैठाइए बहन को, मैं उनसे वो हमसे सवाल करेंगी, मैं उसका जवाब दूंगी। यही सवाल जो मैं आपको कर रहा हूँ, यही सवाल वो दोहरा रही हैं। वो जानना चाहती हैं कि पुलिस ने कहां से बरामद किया, कब बरामद किया। पीछे नहीं, वो वीडियो ऑडियो बना के नहीं, वो सामने सवाल करें, बैठ के सवाल करें, देखिए लाइव पे सवाल करें ताकि मैं उसका जवाब दे सकूं। देखिए एफआईआर कॉपी से जुड़ा आपका जो रुख है वो कह रही हैं आप एफआईआर कॉपी पूरी तरह से फेक है, ऑडियो भी फेक है। आप ये नहीं बताना चाहती कि पुलिस ने कहां से बरामद किया, कब बरामद किया। ये किसी परिवार की लड़ाई पे नहीं पड़ना चाहिए इनको, क्योंकि इन्होंने इनके भाई ठीक है, हमारा कुलदीप निर्दोष है और धीरू सिंह राठौर, इन्होंने मेरी वीडियो फोटो प्राइवेसी मेरी क्यों डाली सब जगह, मेरी पहचान क्यों किया? तो ये गलत है ना, ये गलत है ना, उन्हें समझाए ना। मैं भी एक बहन हूँ, मैं भी एक लड़की हूँ, वो भी एक लड़की है, वो मेरी बहन जैसी है, उन्हें खुद समझाना चाहिए ना कि ये किसी लड़की की जब नहीं उछालनी चाहिए। वो तो मेरे पति भी इसे उछाल रही है, मेरे पति भी सामने वीडियो में ला रही है, हमें ला रही है, मेरे पति को भी ला रही है, सामने लगा रही है कि इनका पति ये है, मारा जाए इनको। तो अपने भी भाई, वो भी बहन है, अपने भी तो हस्बैंड को सामने लाए ताकि हम भी देखें ना। अभी सिंगर कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी का एक ओपन लेटर भी सामने आया था, उनके ओपन लेटर को लेकर आपकी राय? क्या सवाल कर रहे हैं? उनसे सवाल कराइए हमें, हम उनका सवाल का जवाब देंगे। देखिए उन्होंने एक ओपन लेटर आपके लिए जारी किया है, उस ओपन लेटर को लेकर आपकी राय? मेरे पास अभी तक ओपन लेटर कोई भी नहीं आया है, अगर वो लेटर आएगा तो हम उसका जवाब देंगे। अभी कोई लेटर नहीं आया है, तो इतना मुझे मानसिक रूप से परेशान ना किया जाए। ठीक, वो तो सोच रहे कि उनको मानसिक रूप से परेशान आप कह रही हैं अपने आप को आत्महत्या कर लें। आपने शुरुआती दौर में जो मैंने सवाल पूछा कि उन्नाव की जो आवाम है वो आपके समर्थन में खुलकर क्यों नहीं खड़ी हो रही है, तो आपका जवाब ये था कि उन्नाव नहीं है, पूरा देश खड़ा, और मैं दिल्ली में बैठी हूं अभी, तो दिल्ली की पूरी आवाम यहां आकर मेरा समर्थन कर रही है। तब यह सवाल जरूर बनेगा कि उन्नाव में बलात्कारी सेंगर के पर्चे जो बटे थे वो किसने बांटे थे? देखो ये सवाल भैया आपका राइट नहीं है, ठीक है, मैं आप ये राइट नहीं है कि हमें नहीं पता है, ठीक, ये मुझे नहीं पता किसने बांटा है।
हमें नहीं पता, ना हमारे परिवार ने बांटा है। अब जिसको विधायक जी से दिक्कत होगी उसी ने बांटा होगा, अब हमारे कुलदीप परिवार ने नहीं सेंगर बांटा। के ऐसा आरोप मत लगाएं, कुलदीप ये सेंगर सब के सवाल मेरे से मत करिए ना, मैं लाइव में बैठना बंद कर दूंगी, देखिए मैं पूरी डायरेक्ट पूरी पूरी उसमें संवेदना करूंगी। आपके साथ है, पूरी हमारी संवेदना सहानुभूति अगर आपके लाइव में साथ है, बैठ रहे हैं तो आप लेकिन इस सवाल तरह मत करिए, के आप उनको सवाल लाइए, पूछे बहन जाने जी को जरूरी है, लाइए, क्योंकि उनका आप नैरेटिव बहन जी को खत्म हो। सामने बैठाइए, जैसे मैं सामने लाइव में बैठी हूँ ऐसे बहन जी को सामने से लाइव में बैठाइए। बिल्कुल बैठेंगे ताकि हम, उनको हमारी भी जनता देखे, टीम उन्हें भी बहुत जनता जल्द देखे। आपको जैसे उनके हमें साथ जनता बैठाएगी। देख रही है, दुनिया देख रही है, वैसे उनको भी जनता देखे। वो नहीं पीछे बिल्कुल ना करे हमारे साथ में, बिल्कुल सामने बैठ के बिल्कुल, करे, सामने से, उनकी सामने से, बेटी सामने जल्द से आपके बैठे। साथ लाइव बैठेगी, मैं आपको आश्वस्त करता हूं। जी लेकिन सामने बैठाइए, हम सवाल करते हैं कि बहन जी, लेकिन अभी ये मेरे अभी पिता को सवाल आपके ये अंकल है, मार रहे थे तो आप कहाँ बैठी थी? आप मुझे यही सवाल बताइए, आप अपना लोकेशन बताइए और आप उस टाइम कहाँ थी ये बताइए मुझे। जब आपके पिता मेरे पिता को मार रहे, आपके चाचा जब मेरे पिता को मार रहे थे, आपके पिता मरवा रहे थे, तो आप कहाँ थी उस टाइम? मैं उनसे यही सवाल पहला करूंगी। देखिए लगभग मतलब बहुत दुख के साथ मैं ये बात कह रहा हूं कि लगभग 4 से 5 सवाल ऐसे मैंने अभी किए आपसे, जिसका स्पष्ट जवाब तो नहीं मिल पा रहा है, वो आपको स्पष्ट जवाब देना चाहिए। अभी जो पर्चा बांटने को लेकर जो मैंने बात कही, देखो, कुलदीप सिंह पर्चा सेंगर मेरे घर वालों ने नहीं बांटा जी, ठीक, तो ये कुलदीप वो खुद पता लगाए कि किसने बांटा है। ठीक है, कुलदीप सिंह सेंगर के समर्थक ये कहते हैं कि एक बड़ी लॉबी काम कर रही है इस पूरी व्यवस्था को ये दुष्प्रचार करने में और इस तरह के पर्चे बांटने में। आप उनको जवाब दीजिए कि इन लोगों ने पर्चे बांटे थे, नाम बता दीजिए आप। भाई देखो, मुझे नाम नहीं पता, ये पब्लिक है, उन्नाव है, पूरे उन्नाव का मैं नाम नहीं जानती हूँ, और पर्चा किसने बांटा वो जाने, वो पता लगाए और उसके ऊपर कंप्लेंट करें, FIR करें, हमें नहीं मतलब। ठीक है ठीक है, एक सवाल ये भी उठता है कि शुभम और नरेश तिवारी जी जब आपको अभी ये ट्रायल कोर्ट में चल रहा है सर, अभी ये ट्रायल कोर्ट पे चल रहा है, CBI कोर्ट पे चल रहा है। ऐश्वर्या सेंगर बहन जाके ट्रायल कोर्ट की सवाल कर लीजिए, हमसे बार बार सवाल मत करें, हमसे बार बार सवाल मत करें। आप लगभग बहुत ही संवेदना के साथ मैं ये बात कह रहा हूँ कि आप लगभग सभी सवालों में ऐसा क्यों कह रही हैं? आवाज आ रही है आपको? आप सुन पा रही हैं मुझे? हम क्या जवाब दे? मेरा पूरा परिवार खो गया, ऊपर उल्टे बोल रहे हो। मेरा पति जिंदा करके दे दूं किताब, हम कहीं था वो यहाँ पर किताब, हम कहीं था वो यहाँ पर मरवा जा रहे तो हम जानी। नहीं बिल्कुल, हम आपकी भावनाओं का हम पूरा सम्मान करते हैं, पूरी टीम आपके साथ खड़ी हुई है, लेकिन इस तरह के सवालों का आपको जवाब देना चाहिए जिससे जो फेक नैरेटिव क्रिएट हो रहे हैं वो खत्म हो सके। अपन सच निकाल रहे हो, क्या सच है? तुम लड़की से न बात करो, हम करो, पूरा परिवार खत्म कर दिया तुमने। मेरे पति, मेरी FIR नहीं लिखी जाती थी थाने में, मेरे पति ईद बदल दी जाती थी पुलिस वालों ने, मेरे पिता की थाना तुमने बदली करवा, वो तो तुमने थाना चेंज करा दिया। पिता की नहीं पाई, कहाँ चले जाओ, कहाँ सो रहे हो? आपसे गुजारिश मेरी ये है कि माइक को अगर आप थोड़ा सा शिफ्ट कर दे तो उनकी आवाज मुझ तक पहुंच पाएगी। जो आपके सामने माइक रखा हुआ उसको थोड़ा सा शिफ्ट कर दें तो आवाज मुझ तक पहुंच पाएगी। ठीक है, आपकी पूरी भावनाओं का कद्र FM न्यूज़ करता है, लेकिन कुछ सवाल मैं आपसे कर रहा हूं। एक सवाल ये मेरा जो था कि शुभम और नरेश तिवारी को जब आपको लेके गए थे उस दौरान शशि सिंह का रोल जो है वो भी बहुत ज्यादा सवाल उसको लेकर उठ रहे हैं। शशि सिंह का रोल क्या था, ये भी सवाल बहुत ज्यादा खड़ा हो रहा है। शशि सिंह का रोल यही था, वो मुझे उनके घर लेके गई थी और वो CBI की सरकारी गवाह भी बनी है। ये उनसे सवाल किया जाए कि आप मुझे उनके घर लेके गई थी या नहीं, कि तो खुद ही बयां करेंगी। अच्छा,
ये उनसे ही पूछा जाए, आप ऐसा कह रही हैं? जी, उनसे भाई वो हमको लेके गई थी, अगर नहीं लेके गई है तो उनको कोर्ट से बरी किया गया है, उन्हें भी जेल लेके जाया जाए, उन्हें भी सीबीआई दोबारा से जेल में करे। सारे बच्चे मैडम लेके मर जाए तभी सच्चाई आएगी, वो लोग मैं आजाद हो जाए। एक बहन के तौर पर आपसे छोटा सा बस सुझाव यही आपको देना चाहूंगा कि आप इस तरह के गंभीर सवालों से बचते ना नजर आए। गुजारिश है आपसे, इन सवालों को आपको स्पष्ट तौर पर बताना चाहिए। अगर बरामदगी कहां हुई थी, कब हुई थी, इस तरह के सवाल अगर आप बताएंगे, शशि सिंह का रोल क्या था, तो पूरा केस स्पष्ट हो पाएगा। हाथ जोड़ रहे हैं, अरे मुझे सुनने दोगी, बताइए क्या कह रहे हैं आप? जी बताइए बताइए, मुझे क्या कह रहे हैं, क्या सवाल कर रहे हैं? जी, अभी आपसे सवाल मेरा ये था। जब नहीं, अब ये बताइए, आप लोग बहन जी को सामने आप क्यों नहीं लाए? आप सवाल पे सवाल करते जा रहे हैं, उन बहन जी को सामने बैठाइए ना। बिल्कुल कि बिल्कुल क्या मेरा बैठेंगे, परिवार अब बिल्कुल। मर जाएगा जब भी उनको शांति मिलेगी, जब भी उनको न्याय मिलेगा। वो 8 साल से लड़ रही, क्या मैं खिलवाड़ कर रही हूँ 8 साल से? क्या मेरे परिवार को फिर से खाना चाह रही है क्या? अगर मेरी माँ को कुछ हुआ तो कुलदीप सिंह सेंगर, ऐश्वर्या सिंह की सेंगर की बेटी ही जिम्मेदार है। अगर मेरी माँ को कुछ हो गया इस बीच पे, अभी प्रेजेंट टाइम पे ऐसे सवाल करा रही है, अगर कुछ हुआ तो वही है दोषी। अगर मेरी माँ को कुछ हुआ, क्योंकि मेरा बाप नहीं रह गया, मेरे बाप को तुम्हारे भाई ने, तुम्हारे पापा ने खत्म कर दिया। अगर माँ को कुछ हुआ तो ऐश्वर्या सेंगर ही जिम्मेदार है इस चीज की, उनके बच्चे वही जिम्मेदार होंगी। और एक सार्वजनिक मंच पर आपकी एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें शिवपाल और अखिलेश यादव के साथ आपको बताया जा रहा है। उसको लेकर भी फिर इस पूरे केस को लोग सियासत से जोड़ रहे हैं। इनको तो ये बात करें लो, मैं इनको दे रही हूँ, इनसे बात करिए। अखिलेश यादव से आपकी मुलाकात कहां पर हुई थी? बोलना सुन पा रही हैं आप? नहीं भी तो मारेंगे। पूछो पूछो भैया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पूछो भैया। जी हाँ पूछिए आप। जी हाँ पूछिए। जी सबसे पहला सवाल यही था मेरा कि आपकी बेटी की बरामदगी पुलिस ने कहां से की थी? इस सवाल का जवाब देने से आप लोग बचते क्यों नजर आ रहे हैं? कुलदीप सेंगर अपहरण कराई न है और अय्यद बरामद की है पुलिस। और बताओ अपहरण कराए के बेचनामा की हिन है, और बताओ। औरैया से बरामद कह दो, वो बहन को बैठाइए सामने, वो बेटी को बैठाइए, हमारी बेटी है उसको बैठाइए सामने। अपनी बेटी को उनको बैठाइए, उनकी बेटी को बैठाइए। मेरी बेटी, उनकी बेटी रही और मेरी बेटी। नहीं बिल्कुल वो भी बैठेंगी। फिलहाल आप सामने बैठी हैं, आपसे कुछ सवाल बनते हैं। आपने सवाल करिए उन्हें। पूछो पूछो। अखिलेश यादव से शिवपाल यादव से आपकी बेटी की मुलाकात कहां हुई थी? क्या चीज? अखिलेश यादव से शिवपाल यादव से आपकी बेटी की मुलाकात कब हुई थी? ये बेटी जाने, ये वो सुषपाल यादव जाने, वो जाने। ये सब चीजें हमारे बारे में नहीं पता। जो चीज आओ, जो सीधा सीधा आओ, आप उल्टा न जाओ। उल्टा आपके साथ में पीड़िता को बता देना चाहिए ये बात। ये उल्टा न घुमाओ, उल्टा घुमाने की कोई बात नहीं भैया। आपसे हम लड़ाई नहीं कर रहे हैं भैया। नहीं बिल्कुल भी लड़ाई उसे छोड़ो, बोलो पहले उन्हें बैठाइए। लड़ाई वाद विवाद जैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन जो सवाल उलझे हुए हैं वो सार्वजनिक मंच पर आप बोलेंगी तो उनके नैरेटिव जो है, फेक नैरेटिव चल रहे हैं जो वो क्या बोल रहे हो भैया। पहले उन्हें बहन जी को लाइव पे लाइए, सामने बैठाइए। उन्हें तो क्यों कर रखे हैं आप? बिल्कुल वो लाइव आएंगी, लेकिन फिलहाल आप लाइव बैठी हुई हैं तो कुछ सवालों के जवाब आपको देने चाहिए। अगर वो नहीं ना भैया, आप ऐसे सुनो, आप वकील हो। आप लोग मेरा केस, मेरे पति कुमारी 5 पे रही पड़ी है, मेरे देवर जेल के अंदर है।
आज तक का काम क्रिया नहीं बा। जनता उन्नाव की माफी की जनता चाहिए कहाँ मर गए नहीं उसकी साइड हम पुलिस वाले से जवाब देना चाहिए था। इसमें पुलिस सीबीआई जमई में इसमें पुलिस खुद मुलजिम है बांध के और मार रही अनिल तक माता जी आपसे निवेदन है, बेहतर होगा कि आप पीड़िता को भी बात रखने दें अपनी, जिससे मैं बेहतर समझ पाऊं। नहीं पहले तुम मेरी सुनो। डीएम ऑफिस मानी जब गेन तो मेरी डीएम ऑफिस में सीओ साहब का बोले जब उनके पति तुम्हारे दरोगा की छोटू भेजो नहीं तुम्हारी नौकरी खा जाएंगे। और जब पुष्पा अंजलि के यहाँ गए तो पुष्पा अंजलि क्या बोल रही है कि नहीं कुलदीप सेंगर एक कहती बैठे थे कमरे में, एक कहते हमका रोगन का मिल रही है तो फिर हम रोगन की गाड़ी भी गिरफ्तार करा रही। पुष्पा अंजलि की नौकरी किस लिए गई? सब डॉक्टर मार दिए गए भैया ऐसी हो सीधा। ठीक है जो दोषी है वो कहाँ चले गए? मेरे पति ऐसे मर गए पीट पीट के पानी डाल के मारी मैं मेरे घर से खींचते बांधते मेरे घर में कूद के नहीं दरवाजा खोल के गाड़ी लगी रही पानी डाल डाल के पीटी न सारे मेरे पति के जो गवाह है सारे मर गए। अब हम गवाह ढूंढ के नहीं। अच्छा माता जी एक सवाल का जवाब दीजिए। एक बात बताइए माता जी, जब ये पर्चे जो बट रहे थे बलात्कारी विधायक के, तब आप उन्नाव में मौजूद थी? हम ये सब चीजें इतने दिन की नहीं जानी कहाँ बच रहे थे कहाँ को फेंकी थी ये सब चीजें हम नहीं जानते भाई। ये सब चीजें हम नहीं जानते भैया। आप हटो सामने बैठाओ। कुलदीप की सेंगर की बेटी को सामने बैठाइए तभी लाइव आऊंगी और आपके लाइव में नहीं आऊंगी। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ मैडम जी को सामने बहुत आग्रह के साथ आपसे ये बात मैं कहना चाहूंगा, ये आपका व्यक्तिगत फैसला हो सकता है लेकिन इस तरह के सवालों से आप बचेंगी तो सवाल खड़े होंगे। वो क्या करते हैं सामने बैठाइए ना। करीब 8 से 10 सवालों का कोई भी स्पष्ट जवाब आप नहीं देना चाहती। सामने मैं आपको एक भी सवाल का जवाब नहीं दूंगी। मैं आपको एक भी सवाल का जवाब नहीं दूंगी। आप ऐसा नहीं लग रहा है आपको कि आप इन सवालों से बचती नजर आ रही हैं? एक भी सवाल का स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया। उन्नाव से जुड़ा, आपकी उन्नाव की आवाम आपके समर्थन में नहीं है, उससे जुड़ा सवाल आप ने जवाब कोई भी स्पष्ट नहीं दिया। ऑडियो को आप फेक बता रही हैं। एफआईआर की जब बात की, एफआईआर को आप फेक बता रही हैं। जब आपसे पूछा गया कि कब बरामदगी हुई, उसको आप फेक बता रही हैं। आपके पास ये भी जवाब नहीं है कि पुलिस ने कब बरामद किया। सुन ही नहीं रहे आप, बताओ सुन ही नहीं रहे। कहिए आप बात रखिए। आप ये सुन ही नहीं रहे जी, ये सुन ही नहीं रहे जी, ये सुन ही नहीं रहे भैया। आपको हम आपको ये चैनल की तरफ से ये मीडिया चैनल की तरफ से मैं भाग नहीं रहा। ये सामने आइए। देखिए बहुत संवेदना थी उन्नाव पीड़िता के साथ, बहुत भावनाओं के साथ हमने उन्हें लाइव जोड़ा, लेकिन बहुत सारे सवाल जो शायद अलग अलग मीडिया हाउस नहीं उठा रहे कि पीड़िता की बरामदगी कहां से हुई। एफआईआर कॉपी में अपनी चाचा और मां के खिलाफ उन्होंने जो आरोप लगाए हैं, ऐसे तमाम सवाल। उन्नाव की आवाम क्यों उनके समर्थन में नहीं उतर रही है? पर्चे किसने बांटे? इस तरह के तमाम गंभीर सवाल हैं। 8 से 10 सवाल इस तरह के हैं। अगर आपने पूरा इंटरव्यू देखा है तो उसमें किसी भी सवाल का स्पष्ट जवाब नहीं मिल रहा है। फिर भी एफएम न्यूज यही चाहेगा जो न्याय प्रक्रिया है पूरी तरह से निष्पक्ष हो। कुलदीप सिंह सेंगर अगर दोषी हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त सजा दी जाए, लेकिन जांच निष्पक्ष ही हो। इस समर्थन में ही है एफएम न्यूज। मैं प्रियंक वाजपेयी हूं आपके साथ। शुक्रिया, नमस्कार।